नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो हमारी सीरीज चल रही है 10th क्लास में राजस्थान जीके वाली, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 2 से लगाकर 11 तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। और काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये बुक कौन सी है, तो इसके लिए मैंने ये स्टार्टिंग में ये आपको बता रहा हूँ कि ये वाली बुक है 10th क्लास की राजस्थान जीके की, आरबीएससी की। तो यहाँ पर आप देखिए सारे चैप्टर की लिस्ट दे रखी है। इसमें देखिए 2 से लगाकर हमने 11 तक सारे मैटर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और देखिए टोटल पेज कितने हैं, 1 से लगाकर 28 तक चैप्टर 1 को कवर किया गया है, यानी काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन भी अधिक बनेंगे और काफी सारा ये मैटर है। तो सारा मैटर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और जो भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे ये आरबीएससी के हैं और आपको कहीं पर लिख लेना है और बार बार इनका रिवीजन करना है। टोटल 28 पेज है, आप देख सकते हैं काफी सारा मैटर है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन देखिए 125 हैं और लगभग 200 से अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। तो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कम्प्लीटली कवर होगा। और ये वीडियो रेट और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपको लिखने हैं, बार बार इनका रिवीजन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? देखिए 125 क्वेश्चन है तो समय काफ़ी अधिक लगेगा, तो मैं आपको जो भी इसका सही आंसर होगा वो डायरेक्टली बताऊंगा और हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने ये शब्द कब प्रयोग में लाया था? 1800 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किसने राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया था? तो राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कब इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। तो चतुर्थ चरण की डेट आपको ध्यान में रखनी है, 30 मार्च 1949। निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो देखिए जितने भी ये क्षेत्र है इन सभी का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो ये क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य, मरु, जंगल, धन्व और सूरसेन। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो देखिए ये भूभाग कहलाता है कांठल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 56 के मैदान के अंतर्गत जो भूभाग आता है वो आता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजूलिया तक के पठारी भाग को क्या कहते हैं? ये प्रश्न देखिए लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऊपरमाल का पठारी भाग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आद्य युग का समय माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसे आद्य युग के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने जयपुर और इंदरगढ़ के पत्थरों से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुंठार खोज निकाली? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा C.A. हैकेट ने हस्तकुंठार खोज निकाली थी। किस क्षेत्र से? जयपुर और इंदरगढ़ से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पूर्व पाषाणकालीन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस सभ्यता से उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए उत्तर पाषाण काल के अवशेष हमें बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा सभ्यता जो कि बाड़मेर में है, इन दोनों सभ्यताओं से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोनों। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्राचीन स्थलों के संबंध में? कुराड़ा नागौर, गेलुंड राजसमंद, एलाना जालोर और मल्ला जयपुर। देखिए ऊपर के तीनों सही सुमेलित है। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ से रेडी होते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और जो मल्ला सभ्यता है प्राचीन स्थल है ये कहाँ पर है? ये जयपुर में ना होकर ये है भरतपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ताम्रकांस्य काल के स्थलों के संबंध में? तो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है किराडोत व
चितवाड़ी जो कि जयपुर में, कोल, महोली, सवाई माधोपुर, गणेश्वर झुंझुनू और साबनिया व पुंगल बीकानेर। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? देखिए जो गणेश्वर सभ्यता है ये झुंझुनू में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है सीकर जिले में, आप सभी को पता है। तो आप ही ध्यान रखिएगा, बाकी सभी सही सुमेलित दे रखे हैं, इन सभी स्थलों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर है। आगे चलते हैं। लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण किस प्राचीन स्थल को राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है? तो देखिए राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है रैण टोंग को। तो 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नौ सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर, जोधपुर है जयपुर में, सुनारी है झुंझुनू में। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इनके अवशेष हमें मिले हैं जोधपुरा और सुनारी स्थलों से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा स्थल कालीबंगा सभ्यता के संबंध में गलत है? तो यहाँ पर सारे कथन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो पहला कथन करेक्ट है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने यहाँ पर उत्खनन शुरू किया था, ये भी कथन सही है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यहाँ से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 4th ही होगा। इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में गलत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ था? तो देखिए अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में शुरू हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन 1957-58 में किसके निर्देशन में किया गया? तो देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था गिलुंड सभ्यता का। और ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है बाद में, क्योंकि इसका एक बार और उत्खनन किया गया था। कब? तो 1998 से लगाकर 2003 के मध्य में। किनके द्वारा? तो पूना के VS सिंधे व प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर किसके द्वारा 1967 से 1970 के मध्य में बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया? देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसने किया? यहाँ पर ये बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो सारे फैक्ट आपको ये ध्यान में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? BN मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था बागोर सभ्यता का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो और जो ये बागोर सभ्यता है ये कहाँ पर है? तो ये कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को। भीनमाल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए भीनमाल का उत्खनन किया गया था RC अग्रवाल के द्वारा। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। इसवाल सभ्यता वर्तमान किस जिले में स्थित है? तो इसवाल किस जिले में है? उदयपुर में। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता बालाथल जो कि उदयपुर में है का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बालाथल का उत्खनन किया गया था BN मिश्र के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्राचीन स्थलों के संबंध में? सबसे पहला दे रखा है रंग महल हनुमानगढ़, ये सही सुमेलित है। ओजियाना भीलवाड़ा ये भी सही है। नगरी चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। देखिए बरोड़ जो है ये बाड़मेर में ना होकर ये कहाँ पर है? ये है श्री गंगानगर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखने, तीनों ये सही सुमेलित हैं। नगर सभ्यता वर्तमान किस जिले में है? तो देखिए नगरी तो है चित्तौड़गढ़ में और नगर सभ्यता ये है टोंक में। राजस्थान में किन स्थानों से वैदिक काल के अवशेष मिले हैं? तो देखिए वैदिक काल के अवशेष हमें अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक्र 64, इन सभी स्थानों से हमें वैदिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
हर्षचरित व कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इन दोनों पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट, और ये प्रश्न कई एग्जाम में आया हुआ है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। कहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपशवर्णी मृदपाद कहते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणेश्वर। बेराट सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो देखिए इन तीनों के निर्देशन में किया गया था बेराट सभ्यता का उत्खनन। तो ये तीन कौन कौन? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेराट से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमारी को यहाँ पर हरा कर कब चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ये प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बप्पा रावल ने मानमारी को हराया था 734 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हराकर किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर। बाद में अपनी राजधानी किसे बनाया था बप्पा रावल ने? तो राजधानी बनाया था नागदा को। नागदा में ही एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और आप ध्यान रखिएगा। और इनका वास्तविक नाम क्या था बप्पा रावल का? तो कालभोज। ये भी आपको ध्यान रखना है। भूतला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये युद्ध हुआ कब था? तो 1227 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में। और इसमें विजय किसकी होती है? तो भूतला के युद्ध में विजय होती है जेत्र सिंह की। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भूतला के युद्ध की? तो ये जानकारी मिलती है हमें हमीर मद मर्दन पुस्तक से। इस पुस्तक के लेखक हैं जय सिंह सूरी। और जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चित्तौड़गढ़ को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए चित्तौड़ युद्ध की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत। इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है इस युद्ध के बारे में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में कौन मारे गए थे? गोरा और बादल, और रतन सिंह भी मारे गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर किसने सिसोदिया गुहिल वंश की स्थापना की? आपसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं कि सिसोदिया गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए ये की गई थी राणा हमीर के द्वारा। कब? 1326 ईस्वी में। आपको पता है कि चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ तो उसमें रतन सिंह और सब मारे गए थे। तब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तो उसके बाद में वापस राणा हमीर ने चित्तौड़ को जीता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो राणा हमीर है इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। और देखिए ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सिंगरौली जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था राणा हमीर ने। तो ये सारे फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। महाराणा लाखा के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे फैक्ट कवर होंगे। 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, ये कथन सही है इनके बारे में। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया, ये कथन भी सही है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था, ये कथन भी सत्य है। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया था, तो ये भी कथन इनके संबंध में सही है। तो कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। चारों कथन सही है राणा लाखा के संबंध में। तो सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? चाचा, मेरा, मेपा पवार या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन तीनों के द्वारा मोकल की हत्या जिलवाड़ा में कर दी गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न कई बार के एग्जाम आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। किन किन के मध्य? महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य। 1456 ईस्वी में किन किन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी? तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 1456 ईस्वी में।
महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कौन से मंदिर बनवाए थे? कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, दोनों या फिर कोई नहीं? देखिए दोनों मंदिर बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो देखिए मंडन थे कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक लिंग महात्म्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए कान्व व्यास हैं एक लिंग महात्म्य नामक पुस्तक के लेखक। और कान्व व्यास किन के दरबारी विद्वान थे? तो महाराणा कुंभा के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस पुस्तक का लेखक राणा कुंभा नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, गीत गोविंद। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गीत गोविंद के लेखक महाराणा कुंभा नहीं है। बाकी ये जो तीनों पुस्तकें हैं इनके लेखक है महाराणा कुंभा, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। महाराणा कुंभा ने किन पुस्तकों पर टीका लिखी थी? चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर या फिर सभी? देखिए इन तीनों पुस्तकों पर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है? महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, विजय कटकातु, हाइड्रोलिक रूलर, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर महाराणा कुंभा की उपाधियाँ नहीं हैं। और अगर आपको पता है कि ये दोनों उपाधियाँ किन की हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदय के द्वारा हत्या कर दी गई, तो कब कर दी गई थी? तो देखिए 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी उनके पुत्र उदय के द्वारा। महाराणा सांगा और उनके किन भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? तो देखिए पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह या फिर सभी? देखिए ये सभी भाई थे राणा सांगा के, इन सभी भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध कौन सा महाराणा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था? तो हिंदूपत ये उपाधि किन की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राणा सांगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम आ चुका है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है खातौली के युद्ध में? तो राणा सांगा की। और खातौली वर्तमान में कोटा में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बांडी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बांडी के युद्ध में विजय किन की होती है? राणा सांगा की। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? धौलपुर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखिएगा। 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बसवा, जो कि दौसा में पड़ता है, वहाँ पर मृत्यु हुई थी महाराणा सांगा की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है महाराणा सांगा की समाधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो देखिए महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य में हुआ था मावली का युद्ध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो महाराणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह ने कब उदयपुर नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए उदयपुर को राजधानी बनाया था उदय सिंह ने 1559 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने उदय सागर जेल का निर्माण कराया था और मोती मगरी में सुंदर महल बनवाए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में कौन कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे? जयमल और फत्ता। और ये किन के सेनानायक थे? तो उदय सिंह के। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
अकबर ने आगरा किले के बाहर इनकी मूर्तियां भी लगाई थी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किनकी मूर्तियां? जयमल और फत्ता की। अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान को, तो 2 ऑप्शन में दे रखे हैं जलाल खान। उसके बाद में मान सिंह को भेजा गया था, तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसी प्रकार का क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया था। और देखिए जो भी प्रश्न बने थे सभी आरबीएससी की पुस्तकों से ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरावल दस्ते का किसने नेतृत्व किया था? तो हकीम खान सुर ने। रेट में ये पूछा गया था कि जो चंदावल दस्ता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है देखिए जाला बिद्दा। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा? तो देखिए खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। मेवाड़ की मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। राणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेते हैं? तो देखिए चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष सभी जितने भी स्थान थे जो मेवाड़ के थे वो राणा प्रताप वापस जीत लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 दोनों। और अंतिम समय में राणा प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी किसे बनाया गया था? चावंड को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो देखिए बांडोली में है राणा प्रताप की छतरी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो देखिए मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1615 ईस्वी में। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ में हुई थी? तो देखिए इस राजकुमारी का नाम था राजकुमारी चारुमती। और ये प्रश्न भी कई बार के एग्जाम में आ चुका है। किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो देखिए ये प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 महाराणा राज सिंह ने। और नीचे वाले फैक्ट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जो ये राजसमंद झील है इसके किनारे 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लगवाया गया है। यहाँ पर ये राज प्रशस्ति है। भाषा कौन सी है इस राज प्रशस्ति की? तो भाषा है संस्कृत। इसके रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तिलक। ये आप ध्यान रखिएगा। 15 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़े शिलालेखों में से एक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना और उन्हें ब्राह्मण वल्लराव की संतान बताया? तो यहाँ से हमारे जो राठौड़ राजवंश है इनके क्वेश्चन शुरू होते हैं, मारवाड़ के यानी जोधपुर के। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दयालदास ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? तो देखिए किसने बताया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैणसी ने, मुणोत नैणसी। जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है? तो देखिए आदि पुरुष किन्हें माना जाता है आप सभी को पता होगा, राव सिंह को। 2nd नंबर यहाँ पर सही है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राव चुंडा। ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि पुंगल के भाटियों के द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में बनाई थी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा राव चुंडा के संबंध में। मारवाड़ के रणमल की हत्या उसकी किस प्रेमिका के द्वारा की गई 1438 ईस्वी में? तो देखिए इसका नाम है भारमली के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए ये हत्या क्यों की गई आप सभी को पता है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। जो मारवाड़ के रणमल थे इनको बुलाया गया था मेवाड़ में किन के संरक्षण के लिए? तो मुगल के संरक्षण के लिए।
तो बाद में मुकुल की हत्या कर दी गई थी। बाद में इन्होंने कुंभा को संरक्षण दिया था, लेकिन बाद में रणमल का जो मेवाड़ में जो हस्तक्षेप है वो काफ़ी बढ़ गया था, तो बाद में इनको मरवाना पड़ा। तो इनको मारने में बारमली ने मेवाड़ राज्य की सहायता की थी। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राव जोधा कब मंडोर जीतने में सफल रहा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1453 ईस्वी में। देखिए एक संधि हुई थी, आवल बावल की संधि 1453 में ही। और ये संधि किन किन के मध्य हुई? राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य में। तो कुंभा के पास पहले था मंडोर वापस कुंभा ने किसको दे दिया था? राव जोधा को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जोधा है इन्होंने जोधपुर नगर बसाया था। कब? तो 1459 ईस्वी में, और अपनी राजधानी बनाया। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो देखिए मालदेव ने भाग लिया था खानवा के युद्ध में मारवाड़ की ओर से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम ध्यान में रखना है। मालदेव की पत्नी का नाम था उमादेव। कई बार इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इनका दूसरा नाम था रूठी रानी। ये आप ध्यान रखिएगा। जो मालदेव है इनके द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है मेड़ता, एक है बीकानेर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेड़ता में उस समय शासक कौन था? विरमदेव। और बीकानेर का शासक था जेतसी। गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? ये होता है 1544 ईस्वी में। और इसमें जो मालदेव है, मालदेव की ओर से तो होते हैं जेता व कुंपा, और किन के विरुद्ध लड़ते हैं? शेरशाह के विरुद्ध। 1564 ईस्वी में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर एक सेना की टुकड़ी भेजी थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर टुकड़ी भेजी गई थी हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अकबर का नागौर दरबार कब लगा था? 1570 ईस्वी में। नीचे वाला फैक्ट और ध्यान आपको रखना है कि अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था बाद में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये कब किया था? तो लगभग 1572-73 के आसपास में। आगे चलते हैं। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? तो देखिए विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप के साथ की है। ये आप ध्यान रखिएगा। चंद्रसेन जोधपुर छोड़ने के बाद में भाद्रजून और उसके बाद सिवाना चले जाते हैं। ये भी फैक्ट कई बार आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1583 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जोधाबाई किन की पुत्री है? मोटा राजा उदय सिंह की। तो मोटा राजा उदय सिंह ने जहांगीर से विवाह कर दिया था जोधाबाई का। और जोधाबाई और जहांगीर का पुत्र कौन है? खुर्रम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना? तो देखिए गज सिंह के बाद में जोधपुर का शासक कौन बनता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा जसवंत सिंह। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए गज सिंह का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो तो था अमर सिंह, लेकिन इनकी पत्नी थी अनारा बेगम। अनारा बेगम ने गज सिंह से डिमांड की कि वो जसवंत सिंह को अपना राजा चुने। तो इस कारण बाद में जसवंत सिंह को राजा बनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जसवंत सिंह का जन्म कब होता है? 1626 ईस्वी में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। शाहजहां ने 4000 का मनसब प्रदान किया था इनको। शाहजहां ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। 1645 ईस्वी में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 1638 में कंधार अभियान पर भेजा गया। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। देखिए जसवंत सिंह के संबंध में गलत है। इन्होंने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया था, ना कि औरंगजेब का। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे कथन सत्य हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
किसकी मध्यस्थता के कारण औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कम हुआ? तो देखिए इनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1673 में भेजा था काबुल जसवंत सिंह को। इनकी मृत्यु भी वहीं पर होती है जमरूद में। कब? 28 नवंबर 1678 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था? सूरत सिंह, नरहरिदास नवीन कवि, बनारसी दास, मणोत्नयन सिंह या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोई नहीं। यानी ये जो जितने भी दे रखे दरबारी विद्वान ये सभी दरबारी विद्वान थे जसवंत सिंह के। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी तो थे। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। राव बीका जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश कब आए थे? तो देखिए 1465 में आए थे ये जांगल प्रदेश में। इन्होंने बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की थी। देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण भी राव बीका ने करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिट्टू सुजन ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये बीकानेर के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लूणकर्ण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लूणकर्ण को कहा है इन्होंने कलयुग का कर्ण। और लूणकर्ण जेल का निर्माण भी लूणकर्ण ने कराया था। और देखिए एक युद्ध हुआ था ढोसी का युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत ये मारे गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राव जेत सिंह ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया था? तो देखिए कामरान को इन्होंने हराया था 1534 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे वाला फैक्ट भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कब? तो 1541 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन मारे जाते हैं? राव जेत सिंह बीकानेर के राजा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किन के खिलाफ? तो जोधपुर के शासक मालदेव के खिलाफ। खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो देखिए राव कल्याणमल ने भाग लिया था खानवा के युद्ध में। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि 1570 ईस्वी में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी किन्होंने? राव कल्याणमल ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम राठौड़ शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। बेली किशन रुक्मणी री पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है पृथ्वीराज। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। और ये प्रश्न भी कई बार का एग्जाम आ चुका है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि जो कल्याणमल थे इनके दो पुत्र थे, एक था राय सिंह और एक था पृथ्वीराज। तो जो पृथ्वीराज है इनकी पुस्तक है ये बेली किशन रुक्मणी री। राव राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कब बना? तो देखिए 1574 में ये शासक बनते हैं बीकानेर के। तो आप ध्यान रखिएगा। इनके संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा। किले के बाहर इन्होंने जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगाई थी। और किले के भीतर एक प्रशस्ति लगवाई थी जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राय सिंह को। नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मतिड़े की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? यह प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 1644 ईस्वी में। चिंतामणि भट्ट के पुस्तक सुख सप्तति में बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह कहा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 कर्ण सिंह को। साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक किसकी है? तो देखिए ये पुस्तक भी कर्ण सिंह की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनके दरबारी विद्वान काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये गंगाधर मैथिल। और इनकी 2 पुस्तकें हैं कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माता वासुदेव किन का आदि पुरुष था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 चौहानों का। तो यहाँ से ये चौहान वंश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और हमें ये जानकारी मिलती है कि सांबर जेल का निर्माता कौन है? वासुदेव। किस पुस्तक में, किस अभिलेख में? तो बिजोलिया अभिलेख में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है कि
गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। 983 का हर्षनाथ अभिलेख किसकी विजयों का उल्लेख करता है? तो देखिए ये जो लेख है ये उल्लेख करता है विग्रहराज द्वितीय की विजयों का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय ने। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। अजयराज ने अजय मेरू नामक नगर कब बसाया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1113 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी रानी का नाम क्या था? सोमलवती, और ये एक शैव अनुयायी थी, सोमलवती। अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ये भी एक शैव अनुयायी थे और इनके दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर किस पर अधिकार किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली पर। और ये पहले चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जयनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। किसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नामक नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी? ये प्रश्न भी कई बार के एग्जाम में आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। देखिए जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्होंने एक नगर की स्थापना और एक झील की स्थापना की थी। तो नगर कौन सा है? बिसलपुर नगर, और झील का नाम भी है बिसलपुर झील। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने, ये कथन इनके बारे में सत्य है। 1182 में सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया, यह भी कथन इनके संबंध में सही है। महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया और इस युद्ध में आला और उद्दल मारे गए थे, ये भी कथन सत्य है। पृथ्वीराज कन्नौज के गहडवाल जयचंद से पराजित हुए, देखिए ये कथन इनके बारे में गलत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीनों कथन सत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज ने किसके साथ विवाह किया था? तो संयोगिता के साथ विवाह किया था। और इनके समय 2 प्रमुख युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध होता है 1191 में, द्वितीय होता है 1192 में। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक है जयानक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रवर्दई। आगे चलते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ से रणथंभौर के शासकों के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गोविंदराज, सेकंड नंबर ऑप्शन। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? तो 1194 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। हमीर रणथंभौर का शासक कब बना? तो देखिए 1282 ईस्वी में हमीर रणथंभौर के शासक बनते हैं। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित करके हमीर रणथंभौर का शासक बनता है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। किसको जीतने में? रणथंभौर को। हमीर द्वारा किन मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था? तो ये प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह और के हिब्रू। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। हमीर के किन सैनिकों के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया था? तो देखिए रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था हमीर के साथ। करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 और 3 दोनों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में जौहर कौन करता है? तो रंगदेवी और केसरिया किया जाता है हमीर के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखी हैं। तो हमीर महाकाव्य नयन चंदसूरी, ये तो सही है। हमीर रासो जोधराज, ये भी सही है। हमीर हट चंद्रशेखर, ये भी सही है। तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सारी सभी ये सही सुमेलित दे रखी हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कीर्तिपाल है चौहान वंश के संस्थापक जालोर में। कब की इन्होंने स्थापना? तो 1181 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जालोर के एक और काफ़ी साहसी शासक रहे थे कानड़ देव। 1325 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर में भेजा था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन ने सिवाना पर कब अधिकार किया था, जिसका नाम बदलकर बाद में खैराबाद कर दिया गया? तो देखिए सिवाना पर अधिकार किया गया था 1308 ईस्वी में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाद में सिवाना पर किसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है अलाउद्दीन? तो कमालुद्दीन गुर्ग को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जालोर में 1311 ईस्वी में आक्रमण करता है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला आमेर का शासक कौन था? तो देखिए ये था भारमल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आमेर के जो शासक हैं उनके क्वेश्चन शुरू होते हैं। सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था भारमल ने। कब? तो 1562 ईस्वी में। मरियम उजमनी ये नाम रखा गया था किसका? हरकाबाई का। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हरकाबाई का पुत्र कौन था? जहांगीर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था? तो देखिए भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था जहांगीर से। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। और कब किया था? तो 1585 ईस्वी में। और जो मानबाई हैं और जहांगीर है, इन दोनों का पुत्र है खुसरो। और देखिए आगे हमने बात किया था कि जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह, जिनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई। तो जोधाबाई और जहांगीर इन दोनों के पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुर्रम। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है और इंटरलिंक करके चलना है आपको। सभी मैटर अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इनको अच्छे से इंटरलिंक कर पाएंगे। वापस मैं आपको बता देता हूँ। जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र था खुर्रम और मानबाई और जहांगीर का, इन दोनों का पुत्र था खुसरो। आगे चलते हैं। अकबर ने मान सिंह को कितने हजार का मनसब दिया था? तो 5000, 6000, 7000 या फिर 8000? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 7000 का। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के रणथंबोर अभियान में सुरजन हाडा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की जो भूमिका है वो प्रमुख रही थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये अभियान कब हुआ था? रणथंबोर का अभियान 1569 ईस्वी में। और देखिए अकबर ने जो मानसिंह है, मानसिंह को एक उपाधि दी थी फर्जंद। फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए 1614 ईस्वी में इलीचपुर में मानसिंह की मृत्यु हुई थी। इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? मुरारीदान और जगन्नाथ। मुरारीदान जी की पुस्तक का नाम है मान प्रकाश और जगन्नाथ जी की पुस्तक का नाम है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। मानसिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मानसिंह को अकबर ने बिहार का सूबेदार कब बनाया था? तो 1587 ईस्वी में। ये प्रश्न एक दो बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि इन दोनों के मध्य में। आप ध्यान रखिएगा। मिर्जा राजा ने कवि बिहारी को, ठीक है, अपने यहाँ पर आश्रय दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बिहारी सतसई। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब
इन तीनों की सेवा की थी किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। सवाई जय सिंह के प्रयासों से हुड्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो देखिए हुड्डा सम्मेलन ये बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये प्रश्न कई बार के एग्जाम आ चुका है। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? सवाई जय सिंह को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप जय सिंह के द्वारा किया गया था, और 7 मुगल शासकों का शासन देखा गया है सवाई जय सिंह के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो ढाई साके के लिए जैसलमेर का जो किला है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। पहला साका किन किन के मध्य हुआ था? तो मूल राज्य जैसलमेर के राजा थे, इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका हुआ था राव दुद्दा के समय में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। तीसरा साका, जिसको अर्ध साका के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 1550 ईस्वी में लूणकरण के समय कंधार के आमिर अली के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला भाटी शासक कौन है? तो हर राय भाटी। और भाटी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जवाहर सिंह। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा जैसलमेर के इतिहास के संबंध में। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? तो देखिए चुंडामन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। थूण नामक स्थान पर किला बनाकर राज्य की स्थापना की गई थी चुंडामन के द्वारा। सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि किसे दी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बदन सिंह को दी गई थी ब्रजराज की उपाधि। डीग को अपना निवास स्थान बनाया बदन सिंह ने। यहाँ पर सुदृढ़गढ़ का निर्माण करवाकर जल महल बनवाए थे। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भरतपुर के शासक सूरजमल ने किसका साथ दिया था? तो देखिए सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भरतपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल ने करवाया था, आप ध्यान रखिएगा। पानीपत की पराजय के बाद में सूरजमल ने मराठों को शरण दी थी भरतपुर में। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना है आपको। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी? तो देखिए करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा की गई थी। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था। कल्याणपुर वर्तमान में इसको करौली के नाम से जानते हैं। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था 1650 ईस्वी में। और अंग्रेजों से संधि किसके द्वारा की गई थी करौली में? हरबख्श पाल के द्वारा 9 नवंबर 1817 ईस्वी में। तो सारे फैक्ट इंक्लूडेड है, आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए धूमराज हैं आबू के परमार वंश के संस्थापक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सोमदेव के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा में लोवणसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए राजमहल का युद्ध जो कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था 1 मार्च 1747 ईस्वी में। और एक युद्ध और होता है बगरू का युद्ध, ये कब हुआ? अगस्त 1747 में। तो ये आप दोनों फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तुंगा का युद्ध मराठों और जयपुर के शासक प्रताप सिंह के मध्य में होता है 28 जुलाई 1787 में। पाटन का युद्ध कब हुआ? तो देखिए ये युद्ध भी प्रताप सिंह और मराठों के मध्य होता है। जो पहला युद्ध है तुंगा का युद्ध, उसमें तो प्रताप सिंह की विजय होती है, तो लेकिन जो बाद में जो युद्ध होते हैं उसमें मराठे जीत जाते हैं। तो देखिए जो पाटन का युद्ध है ये युद्ध हुआ था 20 जून 1790 में। मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रताप सिंह और मराठों के मध्य होता है। ये हुआ था 16 अप्रैल 1800 में। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ की किस राजकुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो इस राजकुमारी का नाम क्या है? इस राजकुमारी का नाम है कृष्णा कुमारी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी मेवाड़ की एक राजकुमारी, और इसको
विवाह को लेकर, इसके विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया और इस स्थिति को बाद में ठंडा कर दिया गया। जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य में हुआ था? तो देखिए, राम सिंह और विजय सिंह के मध्य हुआ था उत्तराधिकारी संघर्ष जोधपुर में। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने इसी वीडियो के अंतर्गत ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है। तो क्वेश्चन क्या है? अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो भी सही आंसर हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और मुझे भी लगेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही है। और देखिए, अगर आप रीट या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीएससी के सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।